हे गाइस, विनय दिस साइड। ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है रॉन्ग सेंटर एलोकेशन के ऊपर। देखो, काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए। जैसे एक बच्चे की मैं आपको बात बताता हूँ। एक बच्चा दिल्ली का है, तो उसने दिल्ली के लिए आप समझो जब आपसे फॉर्म भरवाए गए तो उन्होंने आपसे 3 प्रेफरेंसेस पूछे कि भैया जहाँ पे सेंटर आप देना चाहोगे, जहाँ पे जाकर आप पेपर देना चाहोगे। तो इस बच्चे ने भरा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बच्चे ने भरा एक दिल्ली, दिल्ली के बाद इसने बढ़ दिया नोएडा, फिर इसने बाद बढ़ दिया मेरठ। अब क्या हुआ, इस बच्चे का कहीं नहीं आया। इस बच्चे का सीधा कहाँ आ गया, इसका आ गया पटना। कोई पटना का बच्चा है तो उसने पटना वाली अपने तीनों चीजें भरी होगी भाई जो आसपास होगी। उसका कहाँ आ गया, दिल्ली। किसी का दिल्ली से आ गया जयपुर, जयपुर वाले का आ गया यहाँ, किसी का आ गया अहमदाबाद, किसी का आ गया वाराणसी। तो ये हो क्या रहा है, ये मजाक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता आप कोई बात करेगा। ठीक है, तो काफी सर बच्चों के मैसेज आए, सर हम प्रॉब्लम में हैं, हम क्या करें, ये करें। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने मजाक कर दिया आपके साथ। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हो रही है परेशानी, स्टूडेंट जो है वो हैरेस हो रहा है। ठीक है, रॉन्ग सेंटर एलोकेशन हुआ है आप लोगों को, तभी मैंने ये टाइटल रखा है आप लोगों का। आप लोगों पहले मेरी बात समझो। देखो, अगर आप में से कोई भी बच्चा, जैसे कोई बच्चा अहमदाबाद का है, ठीक है, अब कोई बच्चा दिल्ली का है, दिल्ली से वो पटना जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, तो पहले तो वो ट्रेन बुक कराएगा। कोई पटना वाला बच्चा है वो दिल्ली जाएगा, तो पहले वो ट्रेन बुक कराएगा। कई बच्चों को ट्रेन ही नहीं मिल रही, कईयों को वाराणसी की ट्रेन नहीं मिल रही। ठीक है, तो भैया ट्रेन की दिक्कत है। फिर दिक्कत क्या है, हम बच्चों को, जो बच्चे हैं बेचारे हमारे, उनको पैसे की भी दिक्कत है भैया। फाइनेंशियल जॉब तो लगी नहीं है, तो फाइनेंशियली तो हम लोग वीक है ना, बच्चा तो वीक है ना फाइनेंशियली, तो उसको क्या है, फाइनेंसेस भी देखने हैं अपने। फिर जहाँ पे जाएगा कहीं ना कहीं तो रुकेगा कोई सामान लेके, हर जगह तो हमारे रिश्तेदार है नहीं, तो वहाँ पे भी दिक्कत। ठीक है, वहाँ पे ही पैसा लगेगा होटल में रुकने का, फिर खाने पीने का भी पैसा लगेगा। आप समझ रहे हो क्या होगा। तो बच्चा हो रहा है परेशान। अब मेरी सुप्रीम कोर्ट में जो भी इन्होंने नंबर दे रखा था, हमारी वहाँ पे बात भी हुई, हमारी टीम वालों की बात हुई, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा। मेरी खुद की बात भी हुई, उन्होंने बोला सर कुछ नहीं हो सकता। एक मैम थी, उन्होंने बोला सर कुछ नहीं हो पाएगा, साफ सीधी बात। तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा तो वीडियो क्यों बन रही है कि भैया 1% हम ट्राई कर लेते हैं। कुछ तो हो ही नहीं पा रहा, तो क्या पता हमारे ट्राई करने से इनको कुछ समझ तो आए कि इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी है। ठीक है, कितनी बड़ी सरदर्दी होगी कि भाई कम से कम तुम अगर कोई 3 हमसे लोकेशन मांग रहे हो तो उस तीनों में से दे दो। चाहे दूर वाली में, तो दिल्ली वाले को दिल्ली में नहीं दे रहे, नोएडा तो मेरठ दे दो। ये थोड़ी ना तुम लखनऊ भेज दोगे, ये थोड़ी ना तुम पटना ही भेज दोगे। समझ आ रही है बात को। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक मेल करना है इनको ये बोलते हुए कि आपने हमें रॉन्ग सेंटर एलोकेट। तो देखो एक बार क्या मेल करना है, कैसे क्या लिखना है। देखो, सब्जेक्ट में आप लोग ये डाल सकते हो, रिक्वेस्ट टू चेंज योर एग्जाम, रिक्वेस्ट टू चेंज माय एग्जाम सेंटर ड्यू टू रॉन्ग अलॉटमेंट, ड्यू टू रॉन्ग अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर। ठीक है, ये डाल सकते हो, या फिर आप सब्जेक्ट में शॉर्ट में डाल सकते हो, सेंटर अलॉटेड टू मी इज इनकरेक्ट। मैंने कई बच्चों को बोला बेटा ये लिख दे, तो बोला सर मैं लिखूं क्या। मैंने बोला सर्च कर ले, तो उसने बोला सर आप ही बता दो। तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बता दी कि मैं भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट मत करो, आप लोग अपने आप को सपोर्ट करो। अब कई इसमें बच्चे बोलेंगे सर हम तो दिल्ली के, हमें दिल्ली के दिल्ली में मिल गया, तो सर आप क्यों बोल रहे हो। भैया यही होता है। पिछली बार भी एक पेपर के लिए मैंने आवाज उठाई, सबसे पहले बोला तो कई बच्चों ने बोला सर मत बोलो। जब मैंने नहीं बोला, फिर बाद में जब रिजल्ट आया बच्चों ने आवाज उठाई, तो बच्चे कह रहे सर आप हमारी मदद नहीं करते। आप अपनी मदद खुद तो करें, तभी तो कोई आपकी मदद करेगा, सिंपल सी चीज। तो भाई एक चीज मेरी ध्यान रखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को इनको मेल करना है। और जिसका दिल्ली में उसका दिल्ली में पड़ा, जो लखनऊ का उसका लखनऊ में पड़ा, तो आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। जिनके साथ गलत हुआ आप भी उनको सपोर्ट करें। ठीक है, आप लोगों के लिए शॉर्ट में लिख दिया, सीधे लिखो माय नेम इज दिस, मैं इनका वो हूँ, सिंपल लिखो। सबसे पहले लिखो आई एम राइटिंग इन रेफरेंस टू माय एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिनेशन की, जो आपका सुप्रीम कोर्ट इंडिया ही लेगा, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जामिनेशन की। अपना एप्लीकेशन नंबर बताओ। 3 चीजें, इतना सब भी नहीं लिखना हो किसी को, इसी को कॉपी पेस्ट मारो। 3 चीजें लिखनी है आपने, अपना नाम लिखना, ठीक है, और अपना एप्लीकेशन नंबर जरूर लिखना है। ठीक है, तभी समझ में आएगा। अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहाँ पे लिख दो, XYZ की जगह अपना नाम लिख देना, या फादर अपना कि भैया किस आपके फादर कौन है उनका लिखना हो तो वो लिख देना। फिर लिखो कि भैया जब ये सबमिट हो रहा था तो मैंने ये चीज़ें सबमिट करी थी कि मेरा दिल्ली मिल जाए, मेरठ मिल जाए, जयपुर मिल जाए। ठीक है, आपने तो मुझे लखनऊ डाल दिया, आपने तो मुझे कहाँ डाल दिया, अहमदाबाद डाल दिया, ऐसे कर दिया। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, हमने ये अपनी चॉइसेस डाली थी, बट हाउ एवर आई बीन एलोकेटेड लखनऊ, मेरा सेंटर तो लखनऊ में डाल दिया आपने। ऐसे जहाँ पे जो आपके साथ हुआ है वो लिख दो। फिर उनको अपने बारे में बोलो
कि भैया मेरे साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत है, मैं यहाँ पर ट्रैवल करूँगा, उसका भी पैसा जाएगा, एकोमोडेशन का भी जाएगा, ये सब थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखोगे तभी इनको समझ में आएगी। अब कोई बच्चा ये नहीं कोई सब कुछ यही लिख दे, कोई ये पीछ मैंने 2-3 लाइनें आपके लिए ऐड कर दी, ये लिख दो आई एम अनएबल टू अफोर्ड माई एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग दिस ये वो, करंटली अनएम्प्लॉयड हूँ, ऊपर से बेसिक नेसेसिटी नहीं है, स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऊपर से आपके अब बर्डन भी करूँ, मैं लखनऊ जाऊँ, अब आपको पटना भेजा पटना लिख दो, दिल्ली भेजा दिल्ली लिख दो, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए। लाइफ में अपना वो कर रहा हूँ तो भाई मैं कैसे कॉल उठा लूंगा इतनी इतनी, समझ रहे हो। 1000 रुपये का फॉर्म था, 500 रुपये की टिकट मान लो, और 500 रुपये का चलो रहना भी मान लो, 500 रुपये का खाना खाना भी मान लो, फिर वापसी की टिकट भी 500 ही मान लो, तो 1000, 2000 और 3000 रुपये का तो आपको यही पड़ गया। और ये मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप में दम होगा तो इतना लगेगा, वरना ज़्यादा ही लगेगा। बहुत बच्चों के हमारे मैसेज आए तो हमने बोला, ठीक है। तो फिर आप क्या बोल सकते हो, बोल दो, भला ये नहीं कि पूरा ही लिख देना है, अलग अलग जो जो लिखना है, बस ये 3 मेन मेन चीज़ें लिखना है, क्रक्स बता दिया मैंने आपको। कई बच्चों ने हमें व्हाट्सएप में मैसेज भी लिखा तो उनसे हेल्प मिली और हम लोग सीधा डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सीधा लिख दो भाई, कॉस्ट ऑफ क्राउन हाई है, ये हाई है, वो हाई है, लिख दो फाइनेंशियल हार्डशिप में है, ये वो है, डिस्पाइट मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, मैं इसके लिए वेट कर रहा था, हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे डालो। आप लोग बोलोगे अरे सर आप ये बताओ ये सब करने से हमें क्या मिलेगा, अरे ये सब करने से क्या मिलेगा, अरे भाई जो हुआ है वो कभी दोबारा किसी के साथ नहीं होगा। और अगर 1%, वैसे तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं होगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, बट आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, इतना गलत हुआ है बच्चों के साथ, ठीक है। तो मैं आप लोगों की हेल्प ही कर रहा हूँ, जिसको इस चीज़ को इग्नोर करना है इग्नोर कर दो, कुछ नहीं होगा वैसे भी। बट अगर 1% चीज़ हो गया तो अभी भी ये घूम जाएगा, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, अभी ये करेक्शन कर देंगे, इनसे गलती हुई है, जिससे गलती हो जाए ना उसे बताना पड़ता है उससे गलती हुई है। @nic.in सुप्रीम कोर्ट SUPREME सुप्रीम कोर्ट @nic.in पे मेल करो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे 100 से 150 बच्चे तो मेल कर देंगे मेरे कहने से, इतनी आवाज़ मेरी है, इतना दम मैं भी रखता हूँ। मगर आकाश ये अगर एप्लीकेशन नंबर 1000 तक पहुंच जाए, 1500 तक पहुंच जाए तो पक्का आपकी बात सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी निकाल दिया है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास मेल आया। तो आप ये देखो उन्होंने नोटिस क्यों निकाला, वो क्या वैसी नोटिस निकालते, कभी नहीं निकालते। उन्होंने नोटिस इसलिए निकाला क्योंकि उनको प्रेशर दिया, कम से कम 200-300 बच्चे मेल कर चुके होंगे कि भैया क्या हो गया ये। अब मैं मेरी ये वीडियो पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, या कल कोई वीडियो हट जाए तो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो आप लोग अपने लिए आवाज़ उठाओ और इनको मैसेज करो, गलती से भी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और क्या पता है अपनी गलती सुधार दे, अभी भी टाइम है। आज 2 तारीख हो गई है, कल 3 है, तो मान लो 13 को पेपर है, 10 दिन, अभी भी 10 दिन में सिलेक्शन हो जाते हैं। ये तो हमें बस हमारे लिए जो कन्वीनियंट है, जो हमारी चॉइस थी वहाँ पे करवाना है, तो ये जरूर डाल दो। तो बच्चों अगर 1% का मतलब 1% ही होता है, ये सब नहीं हुआ तो क्या करना है आप लोगों ने। कई बच्चे बोल रहे हैं सर हम पेपर देने नहीं जाएंगे, मेरे भाई कुछ भी हो जाए पेपर देने जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए है आपने पेपर देने जाना है, आप लोगों का हो जाएगा प्री क्लियर। मेरी बात सुन लो ध्यान से, पेपर क्यों छोड़ रहे हो आप लोग, ये वैकेंसी 2022 के बाद अब आई है, दोबारा ये पता नहीं कब आएगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, आप लोग एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओ, ठीक है। जो आपने 1000 रुपये का फॉर्म भरा उसे वसूलो, चाहे सेंटर बाहर पड़ा है, भाई आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। देखो मैं ही हूँ जो आपको बोल रहा हूँ 1% के लिए आप मैसेज कर दो, अगर हो गया तो हो गया, बाकी नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। एक एस्पिरेंट तो कभी सोचना ही नहीं है कि एस्पिरेंट को कि हमारा भाई लोकेशन कहाँ पड़ी है, आप लोग जाओ और जाके अपना पेपर दे कर आओ, ठीक है। अगर मैं मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हो और ये सोचेंगे सर दिल्ली का दिल्ली में आएगा तो ही पेपर देने जाएंगे, तो भैया तैयारी मत करो, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए अब जो हो गया हो गया, सॉल्यूशन देखो, प्रॉब्लम नहीं देखनी। बार बार मैं कहता हूँ सॉल्यूशन ये देखो, भैया मुझे जाना है, ट्रेन की टिकट नहीं है तो जब बस से जाऊँ चाहे कहीं से भी जाऊँ, जो भाई मैं गाड़ी करके जाऊँ, पर मुझे जाना है, पेपर देना है। क्योंकि पहली चीज़ CDS का पेपर साथ में पड़ गया 13 तारीख को, तो कंपटीशन हो गया है कम। दूसरी चीज़ काफ़ी बच्चे पेपर देने नहीं जाएंगे, तो आप एक्सपेक्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% ही बच्चा जाएगा एक सेंटर पे, ठीक है। जैसे जाना था 2000 बच्चों को, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 30% बच्चा पहुंचेगा, 600। इतनी दूर दूर बच्चे जाएंगे ही नहीं, कुछ तो पैसे को लेके नहीं जाएंगे देख लेना, कुछ और चीज़ों को लेके नहीं जाएंगे, कहीं के घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। कई बच्चों के मैसेज आए सर हम हरियाणा से हमें अहमदाबाद भेजा जा रहा है, हम जा ही नहीं सकते, हमारे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे सर, और भी कुछ की कंडीशन है भाई। तो भाई पेपर जरूर देख के आना। चलिए गाइस थैंक यू। और किसी को भी मॉक्स चाहिए हो तो मॉक्स के लिए भाई इस नंबर पे जरूर मैसेज करें, ठीक है, इस नंबर पे। चलिए गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस